let it bang, bang. प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। इसीलिए बच्चों आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट वायरल मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, जिसका पेपर 3 मार्च को होने वाला है। यदि इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखते हैं तो आप पेपर में आराम से 95% ला देंगे। इसमें हमने जो भी बहुविकल्पी लिया है, पूरे किताब का बहुविकल्पी, जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी है जो हर साल आया है उसी को लिया है। इसके बाहर यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पर अगर इसको 100% अगर पढ़ लेते हो तो 100% कहता हूँ कि आप आराम से 95% उठा लोगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वायरल मॉडल पेपर है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए शुरू में हमारा 20 में 20 यहाँ पर बहुविकल्पी आता है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये तो आराम से कर लेंगे, साथ में साथ जो प्रश्न आएगा वो भी आप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न है उसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन दिया है ए लॉर्ड लिटन द्वारा, ऑप्शन बी दिया है लॉर्ड इरविन द्वारा, ऑप्शन 3 दिया है लॉर्ड कर्जन द्वारा, या ऑप्शन डी लॉर्ड रियन द्वारा। बच्चों ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में माइंड में रट के चले जाना बच्चों। इसका होगा कि जो डोमिनियन स्टेटस का ऐलान हमारे लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। इरविन कहलाता है। ठीक, इरविन के द्वारा हमारा इरविन जो थे उन्हीं ने क्या किया था, डोमिनियन स्टेटस की ऐलान की थी। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि महानदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी है, महानदी नहीं। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ऑप्शन दिया है 1990, 1924, 1929 और 1934। तो बच्चों जो हमारा महामंदी जो प्रारंभ हुआ था 1929 में स्टार्ट हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी वजह देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मिट्टी से फिक्स है कि कल आएगा, नहीं आएगा तो कहना। देखिए वो 2 मार्च को फिक्स है कि ये आने वाला है। तो कह रहा है कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ढक्कन के पठार में, या मालवा प्रदेश में, या ब्रह्मपुत्र घाटी पे, या थार रेगिस्तान में। तो बच्चों जो हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है वो ढक्कन के पठार में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है बच्चों, और कमेंट में बताते रहो। हम प्रश्न बोलना हो जिसका आंसर जो जिसको पता है कमेंट करके बताए कि हाँ सर इसको हमारा आंसर पता है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। ये बच्चों हमने आपको बताया था, एक वीडियो हमने आपको बनाया था सलाल बांध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये पक्का कल आने वाला है। बांध से रिलेटेड हमारा फिक्स है कि आता है। ये छोड़िए ना, ये बांध से पूछेगा कि कहाँ स्थित है। यहाँ पर मैप में भी भरने के लिए ये वाला क्वेश्चन आता है। ये हम इसको आपको बताया था, जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया है महानदी, चिनाब, सतलुज और दिया है कृष्णा नदी। तो जल्दी इसको कमेंट करके बताओ। इसका हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके बताओ। इसको हमने बताया है। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको पक्का हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो बच्चों यहाँ पर दिया है धान है, बाजरा है, गेहूं है, या मक्का है। तो बच्चों किसका कह रहा है, रबी कह रहा है। रबी मतलब कि ठंडी में जो हमारी खेती होती है, जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रबी वाली फसल कहते हैं। तो रबी फसल में बताइए धान इस समय बोया गया नहीं ना बोया गया, बाजरा नहीं होता है। मेन हमारे इस समय क्या होता है, गेहूं होता है, यानी हमारे आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर बच्चों कि अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहा जाता है। लो बच्चों ये पक्का कल आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। मतलब पवन ऊर्जा का मतलब कि हवा जो हमारा चलता है उससे जो ऊर्जा बनता है, विद्युत ऊर्जा बनता है, कहाँ सबसे ज्यादा है, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
तमिलनाडु में, यानी पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र हमारा सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, यानी ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। मतलब बस निर्यातक मतलब क्या, निवेश मतलब जो नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया रहा है काफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जो किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, उर्वरक का क्या करता है, निर्यातक नहीं करता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए अब अगला प्रश्न कर रहा है, क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ पर ऑप्शन में ही देखिए ये वाला प्रश्न को ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कह रहा है काफी इंडिया में बहुत होता है, ये तंबाकू भी होता है, चाय होता है, उर्वरक उतना नहीं है इसीलिए इसका उत्पादन ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए इसका निर्यात ज्यादा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न संविधान से लिया गया है, संविधान से फिक्स है कि कल आने वाला है। देखिए कह रहा है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। हमारा समवर्ती सूची से बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए समवर्ती सूची में ऑप्शन दिया है शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। तो बच्चों समवर्ती सूची में हमारा रक्षा हमारा क्या है, शामिल है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अमीर और गरीब, आधुनिक और रूढ़िवादी, श्वेत और अश्वेत, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो अमेरिका में जो सामाजिक विभाजन हुआ था, लोगों में बंटवारा हुआ था, लोगों में वहां पर आंदोलन हुआ, तो उसका मेन कारण ये था कि वहां पर काले लोग पाए जाते हैं और सफेद लोग पाए जाते हैं, जिसको काले को क्या कहते हैं, अश्वेत, एक कहते हैं श्वेत। तो वहीं पर क्या हुआ था, श्वेत और अश्वेत में क्या होता है, विभाजन हुआ था। वहां पर अभी भी चुनाव होता है तो वहां पर श्वेत और अश्वेत, काले लोगों में भेद और गोरे लोगों में आपस में भेद होकर भेदी पे होता है। जिससे इंडिया में जातिवाद पे होता है, उसी प्रकार वहां पर श्वेत और अश्वेत पे होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ग हो जाएगा। याद रखिए अमेरिका फेमस कंट्री है यूएस से। ठीक, उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ऑप्शन दिया है 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में। तो बच्चों नेपाल कब जाके लोकतांत्रिक हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 208 में हमारा जो नेपाल था लोकतांत्रिक हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एकदम ताजा रहती है। ठीक, उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न दिखे बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस से फिक्स है कि कल का मतलब 3 मार्च को पेपर में आने वाला है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को या 15 अगस्त को। तो ये तो बच्चे आपको पता ही होगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है बच्चों, कह रहा है कि लोकतांत्रिक की विभिन्न चुनौतियों के विषयक सभी प्रस्ताव डैश डैश दिया कि यहाँ पे बताओ कहलाते हैं। तो ये बताओ बच्चों लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषयक क्या कहते हैं। जो प्रस्ताव होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक सुधार, राजनीतिक सुधार। यानी कि हमारा देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया है, लोकतांत्रिक सुधार, ये भी राजनीतिक, दोनों सुधार, ये भी ऑप्शन दिया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क और ख दोनों सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोकतांत्रिक सुधार और राजनीतिक सुधार दोनों जरूरत है किसी भी लोकतंत्र को सही से चलाने के लिए। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है। देखिए सबसे प्रश्न कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक जो होता है हमारे ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट हर साल जो है यहाँ पर 2016 दिया है ये हम, लेकिन यहाँ पर पूछेगा 2023 से पूछ देगा, 2022 से पूछ देगा, इसके जवाब पे 2016 के जवाब पे 2023 पूछ देगा। तो यहाँ पर लेकिन अभी भी कौन है, श्रीलंका। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक का मतलब कि सबसे सही मतलब यहाँ पर 2016 दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक ऊंचा भारत से कौन है, यानी हमारा श्रीलंका है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है।
कौन सा है भाई प्रच्छन्न रोजगार कौन कहलाता है? अति रोजगार, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार या अल्प रोजगार। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प रोजगार, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, इसको एकदम माइंड में कंठस्थ करके जाइएगा। कह रहा है कि 1 जनवरी को हुई थी 1993 में, या 1 जनवरी दिया है, बस सन हमको याद कर लेना है। 1993 में हुआ था या 1985 में हुआ था, या 1995 में हुआ था, या 1990 में हुआ था। तो बच्चों इसका जो संगठन हुआ था 95 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ग सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एगर मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? जो एगर मार्क होता है किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? किसका होता है? उत्पादित सामान के लिए होता है, या स्वर्ण या चांदी के लिए जो हमारा चिन्ह लगाते हैं उसका मेन प्रतीक क्या है? उत्पादित मशीन है या खाद्य पदार्थ है? तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है एगर मार्क फिक्स की आने वाला है, यहाँ पर इसका मतलब किसी न किसी सेट में ये वाला आने वाला है, इसको ध्यान से माइंड करके जाओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो एगर मार्क होता है हमारा खाद्य सामग्री से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इटली से तो फिक्स के आने वाला है। क्या कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन दिया है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के द्वारा, ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, या विलियम प्रथम के द्वारा। तो बच्चों याद रखिए बाल्डी, यहाँ गैरिबाल्डी दिख रहा है ना, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, वही क्या किया था? वहां का नेतृत्व किया था। कहाँ का? इटली का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बी, इसका मतलब ए सही हो जाएगा, कौन नंबर। ठीक है बच्चों, अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10, 11, 5 या 9। बच्चों जो हमारा सुरक्षा परिषद है उसमें हमारे टोटल कितने हैं? क्या सदस्यों की संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या, तो हमारे उसमें कितना है? टोटल 10 है। याद रखिएगा ये बच्चों, परिषद से फिक्स है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए कह रहा है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनरल, एयर चीफ कमांड। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में प्रदेशों की संख्या है कितनी है? 35 है, 27 है, 28 है, या 32 है? तो बच्चों हमारा जो अब भारतीय गणराज्य में जो प्रदेशों की प्रदेश पूछ रहा है कि प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो बच्चों ये बताओ कितना है। इसको इतना तो आपको पता है, ये कमेंट करके जल्दी बताओ कि अभी हमारे फिलहाल में हमारे पूरे भारत में प्रदेशों की संख्या कितनी है। और ये भी कमेंट करके बताओ बच्चों कि हमारे यूनियन टेरिटरी कितने हैं। ठीक है बच्चों, यूनियन टेरिटरी कितने हैं और हमारे स्टेट कितने हैं, कमेंट करके जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक, तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसके मॉडल पेपर जो महत्वपूर्ण है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.